Hey guys, welcome back to the channel. सो आज है फ्राइडे और आज है करमवीर स्पेशल। तो शुरू करेंगे। जैसे केबीसी का क्वेश्चन आता है वो हम स्टार्ट करेंगे और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि इस टाइम हर रोज हम 9 बजे लाइव आते हैं 9 टू 10:30 9 से 10:30 जहां पे हम डिस्कस करते हैं केबीसी के क्वेश्चंस और आपकी इस केबीसी के टाइम को बड़े अच्छे से यूटिलाइज करते हैं और यहाँ पर हम जीके के क्वेश्चंस भी रिवाइज करते हैं ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसकी तैयारी आपकी हो जाए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। हाय पुष्पिता, हाय ज्योति। तो अभी जो आज हैं हॉट सीट पे वो कल थी जो वही हैं जो फैशन डिजाइनर हैं। हाय तेजपाल, हाय परी, हाय तेजपाल। तो निशा जी हॉट सीट पे हैं। 8वां क्वेश्चन 80,000 रुपए के लिए एंड द क्वेश्चन इज पांडवों और कौरवों के बीच पासे या चौसर का खेल कहाँ हुआ था? पांडवों और कौरव के बीच जो पासे यानी कि चौसर का खेल हुआ था वो कहाँ हुआ था? वेयर डिड द गेम ऑफ डाइस बिटवीन द पांडवास एंड द कौरवास टेक प्लेस? ऑप्शंस आर इंद्रप्रस्थ, बी हस्तिनापुर, सी द्वारका या फिर डी मथुरा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पांडव और कौरवों के बीच जो पासे और चौसर का खेल हुआ था वो कहाँ हुआ था? इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, द्वारका या फिर मथुरा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? हाय गीतिका। हस्तिनापुर, ओके लेट्स सी। एनी अदर गेसेस अपार्ट फ्रॉम हस्तिनापुर? सुनीता ने बोला बी हस्तिनापुर, पुष्पिता ए इंद्रप्रस्थ, ओके, सी बी द्वारका। तो कंटेस्टेंट यहाँ पे लाइफलाइन लेंगी। 2 लाइफलाइन उनकी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, 2 लाइफलाइन ही बची हुई है। एक बची हुई है वीडियो कॉल ए फ्रेंड, एक एक्सपर्ट। बी, ओके। ज्यादातर लोगों का आंसर बी है। लेट्स सी बी करेक्ट होता है या कोई और। एनी अदर गैसेस? ज्यादातर लोगों का हस्तिनापुर है। लेट्स सी। वीडियो कॉल ए फ्रेंड उन्होंने हेल्पलाइन यहाँ पर यूज की है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ जो लोग नए जुड़े हैं। वेयर डिड द गेम ऑफ डाइस बिटवीन पांडवास एंड कौरवास टेक प्लेस? पांडव और कौरव के बीच जो पासे और चौसर का खेल है वो कहाँ हुआ था?
ए इंद्रप्रस्थ, बी हस्तिनापुर, सी द्वारका, डी मथुरा। और जिसने भी बी आंसर दिया था वो बिल्कुल करेक्ट है। तो सुनीता और तेजपाल, वनिशिष्ट, परी, अरुण, रविंद्रनाथ, कविता, सब ने आंसर जो है वो बी दिया, सबका करेक्ट है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये 80,000 का क्वेश्चन था। नोवा क्वेश्चन 1,60,000 के लिए। एबीसी से आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नोवा क्वेश्चन। नोवा प्रश्न 1,60,000 के लिए एंड द क्वेश्चन इज, भारतीय मूल के इस बिजनेस एग्जीक्यूटिव को पहचानिए। एक इंडिया के एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव दिखाए जाएंगे, उनको पहचानना है। आइडेंटिफाई द इंडियन बॉर्न बिजनेस एग्जीक्यूटिव। सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ, बड़ा ही फेमस चेहरा है, आई गेस सबको ही पता होगा। तो ऑप्शंस ए सबीर भाटिया, बी सैम पित्रोदा, सी सुंदर पिचाई, डी शांतनु नारायणा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर कोई प्ले अलोंग खेल रहा है तो सी ऑप्शन पर करेक्ट कर सकता है। सी इज द करेक्ट, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई 2015 से गूगल के सीईओ हैं। ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। 1972 में इनका जन्म हुआ। तमिलनाडु से है ये, बेसिकली मदुरई तमिलनाडु से। गूगल और अल्फाबेट कंपनी के सीईओ हैं ये। गुड। लगभग सब ने आंसर करेक्ट दिया है। सी आंसर इज करेक्ट। अब आएगा 10वां क्वेश्चन 3,20,000 के लिए। एक लाइफलाइन बची है अभी एक्सपर्ट वाली। 3,20,000 के लिए 10वां प्रश्न एंड द क्वेश्चन इज, यह फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है? आधारित है। रंग रसिया सॉन्ग है। 'तो कौन-सी है ये? किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है? जामिनी राय, राजा रवि वर्मा, एमएफ हुसैन या नंदलाल बोस? बताना है कौन-सा ऑप्शन करेक्ट है। बी, ओके, यस। तेजपाल ने आंसर करेक्ट दिया। बी आंसर इज द करेक्ट हियर। यस, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3,20,000 के लिए। 3,20,000 का क्वेश्चन था ये, तो उनको अभी चेक मिलेगा। उसके बाद आएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से ही।
गुड। हैप्पी छठ पूजा नीलम जी। हैप्पी छठ पूजा टू ऑल। एक छोटा-सा ब्रेक, तब तक अपने क्वेश्चंस हम स्टार्ट रखते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद किसी सब्जेक्ट। नवनिर्वाचित 17वीं बार बिहार विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर के तौर पर किसने शपथ ली? नर निर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर के तौर पर किसने शपथ ली? ए. जीतन राम मांझी। बी. हरिनारायण सिंह। सी. प्रफुल्ल कुमार मांझी। डी. मुसाफिर पासवान। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए। ए ओके, टिंकू ने और तेजपाल ने ए आंसर दिया। अरुण भी ए। जीतन राम मांझी है सबका आंसर, ज्यादातर लोगों का, एंड दैट इज करेक्ट। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 19 नवंबर 2020 को इन्होंने नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है? जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं इंदिरा गांधी, उनकी जयंती कब मनाई जाती है? 18 नवंबर, 19 नवंबर, 14 नवंबर या फिर 17 नवंबर? विच ऑप्शन इज करेक्ट? 18 नवंबर, 19 नवंबर, 14 नवंबर या फिर 17 नवंबर? यस, कल ही मनाई गई है। 19 नवंबर इज द राइट आंसर। तो पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती 19 नवंबर को मनाई जाती है। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और पहले वो 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक दोबारा उन्होंने भारत की प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य किया। 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई थी, जब भी वो प्रधानमंत्री के तौर पर ही देश की सेवा कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैक्सीन निर्माताओं में से किसने दावा किया है कि इसकी कोविड 19 वैक्सीन 95% प्रभावी है? निम्न वैक्सीन का निर्माताओं में से किसने दावा किया है कि इसकी कोविड 19 वैक्सीन 95% प्रभावी है? ए. मॉडर्ना। बी. जॉनसन एंड जॉनसन। सी. स्नोफी। डी. फाइजर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है यहाँ पर? भारत बायोटेक। ए. मॉडर्ना। बी. जॉनसन एंड जॉनसन। सी. स्नोफी। डी. फाइजर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सी कंपनी है? नो, राइट आंसर अभी तक नहीं आया है। एनी अदर गैसेस? नो। क्वेश्चन और आंसर मैं फिर से रिपीट करती हूँ। या, डी इज द राइट आंसर। अनुभव पाल ने जो आंसर दिया, डी इज द राइट आंसर। फाइजर सुप्रसिद्ध अमेरिकी दवा कंपनी है फाइजर, और इसके जर्मन सहयोगी हैं बायोएनटेक। इसने 18 नवंबर 2020 को इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने अपने कोविड 19 वैक्सीन के चरण 3 का परीक्षण पूरा कर लिया है। तो कोरोना वायरस के मरीजों पर इस अंतिम चरण के परीक्षण के बाद फाइजर का BNT 162B2 कोविड वैक्सीन 95% प्रभावी पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं पहनने के लिए 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? अभी हाल ही में किसने मास्क पर जुर्माना बढ़ा दिया है? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? एनी गेसेस विदाउट ऑप्शन? कौन सा स्टेट है जिसने मास्क पर जुर्माना 2,000 रुपए कर दिया है? यस, दिल्ली इज द राइट आंसर हियर। तो दिल्ली है जिसने कि मास्क पर लगा जो फाइन है वो 2,000 रुपए कर दिया है। पहले ये 500 रुपए था, अब सीधा 2,000 रुपए हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने पाकिस्तान सहित 12 देशों के आगंतुकों को विजिट वीजा जारी करने से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। किस देश ने किस देश ने पाकिस्तान सहित 12 देशों के आगंतुकों को विजिट वीजा जारी करने से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है? ए अमेरिका, बी यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, सी बहरीन, डी सऊदी अरब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यूएसए। ओके। ए इज अमेरिका, बी यूएई, सी बहरीन, डी सऊदी अरब। ए ऑप्शन ज्यादातर लोगों का। ओके। एनी अदर guesses apart from USA? राइट आंसर इज बी यूएई। संयुक्त अरब अमीरात ने अस्थायी तौर पर पाकिस्तान सहित 12 देशों के आगंतुकों को अपनी अगली सूचना जारी करने तक नए विजिट वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, कल थोड़ा सा पलट के ये क्वेश्चन किया था हमने। तो यूएई सरकार के इस नए वीजा नियम में पाकिस्तान के अलावा टर्की है, ईरान है, यमन है, सीरिया, इराक, सोमालिया, लीबिया, केन्या और अफगानिस्तान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का अपना नोवा बोइंग P-8I निगरानी विमान किस एयर स्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ? लॉकहीड मार्टिन, स्पेसएक्स, बोइंग या फिर एयरबस? विच ऑप्शन इज करेक्ट? भारत को अपना नोवा बोइंग P-8I निगरानी विमान किस एरोस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ? लॉकहीड मार्टिन, स्पेसएक्स, बोइंग या फिर एयरबस? विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? Any guesses? Hi, Surinder. राइट आंसर इज सी, जो तेजपाल ने दिया है। राइट आंसर इज सी, बोइंग। 18 नवंबर 2020 को भारतीय नौसेना ने गोवा में नौसैनिक एयरबेस पर नोवा बोइंग P-8I निगरानी विमान अमेरिका से प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की अदालत ने जेयूडी चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई है? कौन से देश की अदालत है जिसने की जेयूडी चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई है? पाकिस्तान, भारत, संयुक्त राज्य या फिर बांग्लादेश? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एनी गैसेस? विच ऑप्शन इज करेक्ट? पाकिस्तान, भारत, संयुक्त राज्य या फिर बांग्लादेश? यस, पाकिस्तान इज द राइट आंसर। तेजपाल, देव, टिंकू एंड संजू जिन्होंने ए आंसर दिया, ए इज द राइट आंसर। तो पाकिस्तान के आतंकवादी रोधी न्यायालय जो एनटीसी है, उसने 19 नवंबर 2020 को जेयूडी चीफ और 26/11 जो मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड उसको हाफिज सईद को आतंकी फीडिंग से जुड़े 2 मामलों में 10 साल की सजा सुनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार को विवाद से विश्वास स्कीम के तहत कुल कितनी कर राशि प्राप्त हुई है? सरकार को विवाद से विश्वास स्कीम के तहत कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है? 72,480 करोड़ रुपए, 75,523 करोड़ रुपए, 33,787 करोड़ रुपए या फिर 45,455 करोड़ रुपए? एनी गेसेस? 10:30 बजे तक तेजपाल, और डिपेंडिंग क्योंकि आज कर्मवीर स्पेशल है तो थोड़ा लेट तक। राइट आंसर यहाँ पे जो है वो है ए 72,480 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में किस मामले में केंद्र सरकार के लिए संबंध राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया है? ए जल विवाद, बी सीबीआई क्षेत्राधिकार, सी देश की सीमाओं की सुरक्षा, डी संबंध राज्य में खाद्य पदार्थों का भंडारण?
एनी गैसेस, फटाफट से गैसेस। केबीसी हो गया स्टार्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अब हाल ही में किस मामले केंद्र सरकार के लिए संबंध राज्य की सहमति को अनिवार्य किया है? जल विवाद, सीबीआई क्षेत्राधिकार, देश की सीमाओं से सुरक्षा और संबंध राज्यों में खाद्य पदार्थों का भंडारण। यस, बी इज द राइट आंसर, सीबीआई क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 6,40,000 के लिए 11वां क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसे विशेष नगर क्षेत्रों में फैला है जो 3 अलग राज्यों के बीच स्थित है? एनी गेसेस विदाउट ऑप्शन, आसान है क्वेश्चन। Which of these union territories is spread out in distinct township located within 3 different states? Options are A. Puducherry, B. Ladakh, C. Jammu and Kashmir, D. Dadra and Nagar Haveli and Diu and Daman। जिसको नहीं पता, दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव एक हो चुके हैं और ये क्वेश्चन केबीसी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भी आया था। इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसे विशेष नगर क्षेत्रों में फैला है जो 3 अलग राज्यों में स्थित है? ऑप्शन ए पुदुचेरी, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। दादरा नगर हवेली, ओके। कुछ ने ए दिया है, कुछ ने डी दिया है। हम्म। एनी अदर गैसेस? पुदुचेरी, लद्दाख, दादरा नगर हवेली, लगभग सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लाइफलाइन लेंगी कंटेस्टेंट। सैयद अंसारी, जो कि आज के एक्सपर्ट हैं। हाय साक्षी, हाउ आर यू? इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसे विशेष नगर क्षेत्रों में फैला है जो 3 अलग राज्यों के बीच स्थित है? ए पुदुचेरी, बी लद्दाख, सी जम्मू और कश्मीर और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। सुरेंद्रा, जितना स्पीड से केबीसी चलेगा उतनी स्पीड से तो हम लोग चलेंगे ना। केबीसी के अलावा जो नॉर्मल क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ तो उसकी स्पीड मैं ट्राई करती हूँ कि सही रहे, लोग आंसर भी दे पाएँ और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आराम से सुन पाएँ। According to expert, it's a Puducherry. A is the right answer, Puducherry. Let's see. Next question. 6,40,000 धनराशि जीत चुके हैं कंटेस्टेंट। लाइफलाइन खत्म हो चुकी है। अब आएगा 12वां क्वेश्चन।
12वां क्वेश्चन 12,50,000 के लिए एंड द क्वेश्चन इज थैंक्स अनुभव। क्वेश्चन इज 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा गठित पार्टी का नाम क्या था? What was the name of the party formed by Motilal Nehru and C.R. Das in 1923? A. Gadar Party, B. Indian National Party, C. Swaraj Party, D. Independence Workers Party. स्वराज पार्टी। बहुत स्पीड से कुमार। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहता है। ए भी बोला है गदर, बाकी लोगों ने सी बोला है। लेट्स सी क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा गठित पार्टी का नाम क्या था? ए गदर पार्टी, बी इंडियन नेशनल पार्टी, सी स्वराज पार्टी और डी स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। सबने लगभग गदर भी बोला गया ऑप्शन। ओके, ए ऑप्शन दिया है 2 लोगों ने, 3 लोगों ने बल्कि 4 हो गए हैं और इसके अलावा सी। लेट्स सी, सी है करेक्ट या नहीं? तो ज़्यादातर ऑडियंस जो जा रही है वो सी और ए पे जा रही है, गदर पार्टी या फिर स्वराज पार्टी। यस, इट शुड बी सी, स्वराज पार्टी। देखते हैं कंटेस्टेंट सही आंसर दे पाती है या नहीं। देखते हैं आंसर देती हैं क्विट, क्योंकि लाइफलाइन तो हो चुकी है खत्म, चारों के चारों लाइफलाइन। क्विट कर दिया है कंटेस्टेंट ने। या सी शुड बी द राइट आंसर, स्वराज पार्टी जो फॉर्म्ड हुई थी जनवरी 1923 में। थैंक्स साक्षी। तो कंटेस्टेंट ने तो क्विट कर दिया है। सी इज द राइट आंसर, दैट इज स्वराज पार्टी। यस, लेट्स सी अब कौन आएगा, क्योंकि आज है करमवीर स्पेशल। तब तक हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। करंट अफेयर के हमने क्वेश्चन किए अभी। चलो कुछ जीके के क्वेश्चन करते हैं, सबसे आसान आसान से कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं, जो आई होप आप सभी करेक्ट आंसर देंगे। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किस कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या फिर तिमाही गति के कारण? विच ऑप्शन इज करेक्ट? पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या फिर तिमाही गति के कारण?
सभी के सभी लोग पार्टिसिपेट करें। अभी 22 लोग देख रहे हैं, तो ट्राई करें कि हर कोई पार्टिसिपेट करे। मैंने इसलिए ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन हम करते हैं, जीके करेंगे आज। राइट आंसर इज़ ए, दैनिक गति के कारण होते हैं दिन और रात पृथ्वी पर। बी, सबसे बड़ा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र? ओके, साक्षी, जस्ट वेट, जस्ट अ सेक, आई विल डू इट। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र? Which is the largest planet? Jupiter, Earth, Uranus or Venus? Yes, almost everybody is correct. Answer is Jupiter. बृहस्पति जो है वो सही आंसर है। फिर सबसे छोटा ग्रह कौन सा? Which is the smallest planet? Which is the smallest planet? मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून, मार्स, सेच्योर्न, मरकरी और नेपच्यून? Which is the correct answer? सबसे छोटा planet, smallest planet कौन सा है? बुध, बुध, बुध। Yes, good. बुध is the correct answer. C यानी कि Mercury is the correct answer here. Next question. अगुलहास धारा किस महानदी में बनती है? क्वेश्चन इज, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? इन विच ओशियन इज द अगुलहास स्ट्रीम फॉर्म्ड? ए, पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, बी इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, सी आर्कटिक ओशियन यानी कि आर्कटिक महासागर, या डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव? विच ऑप्शन इज करेक्ट? अगुलास धारा किस महासागर में बनती है? सभी लोग ट्राई करें आंसर देने की। नो, पैसिफिक इज नॉट द राइट आंसर। करेक्ट आंसर इज इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। लगभग सारे क्वेश्चन मैं वही क्वेश्चंस उठा रही हूँ जो अपने एनसीईआरटी के नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, और अगर आप एसएससी या फिर बैंकिंग, रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बाकी हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना हुआ है? द innermost core of the earth is made up of ए, तांबा एंड जस्ता, बी निकल और तांबा, सी लोहा और जस्ता, और डी लोहा और निकल? यानी कि कॉपर एंड जिंक, निकल एंड कॉपर, आयरन एंड जिंक, आयरन एंड निकल? विच ऑप्शन इज करेक्ट? निकल एंड कॉपर। राइट आंसर इज लोहा और निकल, यानी कि आयरन एंड निकल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान किसका है? इंडिया रैंक्स सेकंड इन मैग्नीज प्रोडक्शन, विच इज द फर्स्ट कंट्री? ए फ्रांस, बी रूसी संघ, सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका? यानी कि ए फ्रांस, बी रशियन फेडरेशन, सी कनाडा और डी यूनाइटेड स्टेट्स? विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूं मैं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान किसका है? फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका? इंडियन रैंक सेकंड इन मैग्नीज प्रोडक्शन, विच इज द फर्स्ट कंट्री? फ्रांस, रशियन फेडरेशन, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स? नो, राइट आंसर इज नॉट देयर। एनी अदर ऑप्शन?
B is the right answer. रूसी संघ. B is the right answer. That is Russian Federation. Next question. निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? Which of the following countries is the largest producer of coal? A. Brazil. B. भारत. C. अमेरिका. D. चीन. A. Brazil. B. India. C. अमेरिका. D. China. Any option? A. Brazil. B. India. C. अमेरिका. D. China. Largest producer of coal. कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश. No, 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 no. Right answer is from Sanju, and that is C, America. Next question. इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? विच ऑफ दीज इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ जापान? ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी, डी याकोहामा. ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी, डी याकोहामा. विच ऑफ दीज इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ जापान? जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? Which option is the correct? Yes, A is the right answer, and that is Osaka. Osaka is the right answer. Next question is, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना हुई थी, वो किसने की थी? हु फाउंडेड द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक और डी व्योमेश चंद्र बनर्जी. विच ऑप्शन इज करेक्ट? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक की स्थापना की, तो हु फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक और व्योमेश चंद्र चटर्जी. राइट आंसर इज सी बाल गंगाधर तिलक. आई गेस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबको आता होगा. 1857 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ मिटिनी ऑफ 1857? ए लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी जॉन मैथाई या फिर डी अदर्स नन ऑफ द अबव. लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मैथाई, डी. इतने आसान आसान ऑप्शन दिए ना मैंने, इसमें से गैस करना बहुत इजी है. Yes, the correct answer is Lord Canning. A is the right answer. Lord Canning. 1857 के टाइम पे कौन था? लॉर्ड कैनिंग. भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए ये नारा किस संस्था द्वारा दिया गया है? भारत भारतीयों के लिए. Which organization gave the slogan India for Indians? अशाकीय संस्था, बी आर्य समाज, सी ब्रह्म समाज, डी नन ऑफ द अबव. ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बी आर्य समाज, सी ब्रह्मो समाज, डी अदर्स. हाय रीना, आई एम गुड. करेक्ट आंसर इज आर्य समाज ने बोला था भारत भारतीयों के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस. तो आर्य समाज जिसने भी दिया वो करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है?
Which river flows between Vindhyachal and Satpura hills? A. Narmada, B. Indus river यानी कि सिंधु नदी, C. कोसी, D. गोदावरी. Which river flows between विंध्याचल एंड सतपुड़ा? सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी. नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी या फिर गोदावरी. एनी अदर गैसेस? तिस्ता. तिस्ता तो मैंने ऑप्शन में नहीं बोली. ऑप्शंस आर ए नर्मदा, बी इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी, सी कोसी और डी गोदावरी. ए. ओके. तो ए इज द राइट आंसर. जिसने भी नर्मदा दिया है वो ऑप्शन सही है. ए इज द राइट आंसर. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? Which institution has established the Investor Protection Fund? Options are A. पूंजी मुद्दे ने यानी कि कैपिटल इश्यूज, बी डीएलएफ ने, सी सेबी, डी नन ऑफ द अबव. इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने या फिर नन ऑफ द अबव. या सो द करेक्ट आंसर इज सेबी ने. सी जिसने भी आंसर दिया है वो करेक्ट है. कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थापित है? वेयर आर द प्लेसेस ऑफ कुंडापुर एंड करवार कच्छ वेजिटेशन लोकेटेड? ए केरल, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु, डी त्रिपुरा. कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, त्रिपुरा. विच ऑप्शन इज करेक्ट? Which option is correct? राइट आंसर इज कर्नाटका. कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कर्नाटक राज्य में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वाज बिल्ट ऑन विच रिवर? ए कावेरी, बी गंडक, सी दामोदर, डी यमुना नदी. विच ऑप्शन इज करेक्ट? गुड. राइट आंसर इज सी दामोदर नदी. दामोदर नदी राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? विच इज द फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया? ए तारापुर, बी कैटिनोम, सी कोडनकुलम, डी नन ऑफ द अबव. तारापुर, कैटिनोम, कोडनकुलम, डी नन ऑफ द अबव. A 100%. Okay. Yes.
तारापुर इज द राइट आंसर। जिसने भी ए ऑप्शन दिया तारापुर इज गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम जिसको हम यूके भी बोलते हैं, द यूके यूनाइटेड किंगडम इंक्लूड्स क्या क्या है यूके में? ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, बी उत्तरी आयरलैंड और वेल्स, सी स्कॉटलैंड और वेल्स, और डी ए और डी। ए इज इंग्लैंड एंड नॉर्थर्न आयरलैंड, आयरलैंड सॉरी, बी इज नॉर्थर्न आयरलैंड एंड वेल्स, सी स्कॉटलैंड एंड वेल्स, और डी है ए एंड डी। सॉरी, ए या सॉरी, देयर वाज सम मिस्टेक। हाँ, ए और डी इज द राइट आंसर, सॉरी। तो ए आंसर जो इंग्लैंड एंड उत्तरी आयरलैंड है वो राइट आंसर है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर को किसने बसाया? हु सेटल्ड द सिटी ऑफ आगरा? आई गेस इजी क्वेश्चन है, अगर विदाउट ऑप्शंस दे पाओ तो। आगरा शहर को किसने बनाया? एनी ट्राई विदाउट ऑप्शन? गुड। सिकंदर लोदी इज द राइट आंसर। आगरा शहर सिकंदर लोदी ने बनाया। राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल एम्बलम के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द हैं सत्यमेव जयते। ये किस संदर्भ से लिए गए हैं? इन विच कंटेक्स्ट आर द वर्ड्स सत्यमेव जयते carved at the bottom of national emblem? ए पुराण, बी जातक, सी मुद्गोपनिषद, डी महाभारत। विच ऑप्शन इज करेक्ट? कहां से लिया गया है सत्यमेव जयते? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, किस संदर्भ में, इन विच कंटेक्स्ट? ऑप्शंस पुराण, जातक, मुद्गोपनिषद और डी महाभारत। राइट आंसर इज मुद्गोपनिषद। मुद्गोपनिषद, ए इज द राइट आंसर। सॉरी, सी, सी है मुद्गोपनिषद। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से। तो आज की जो संस्था है जो केबीसी में आई है, तो वो बच्चों से जुड़ा काम करती हैं। बाल श्रम है और ऐसे बच्चों को बचाती हैं। टोटल 16 क्वेश्चन, 7 करोड़ रुपए के लिए अगर आप 16वें क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं तो 7 करोड़ प्राइज़ जीतते हैं। 2 कंटेस्टेंट हो चुके हैं जो 1 करोड़ प्राइज़ की मनी जीत चुकी हैं। एक मुस्लिम महिला थी, आई गेस नाज़िया और साजिया, मैं नाम भूल जाती हूँ, सॉरी। और सेकंड आईपीएस ऑफिसर थी जो जम्मू कश्मीर की थी, वो भी काफ़ी अच्छा खेली थी। तो 2 कंटेस्टेंट अभी तक हो चुके हैं जो 1 करोड़ रुपए जीत चुकी हैं और 4 लाइफलाइन मिलती हैं। वही सब सारे रूल्स एक बार एक्सप्लेन कर दे बिग बी कंटेस्टेंट को, फिर उसके आगे चलेगा अपना खेल। वीडियो कॉल है फ्रेंड, 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन और आस्क द एक्सपर्ट। 4 लाइफलाइन है टोटल और आज के एक्सपर्ट सैयद अंसारी जी हैं। ओके, अलग है, शरद विवेक सागर है इनके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होगा कंटेस्टेंट के लिए। पहला क्वेश्चन 1000 के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन केबीसी से। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन 1000 रुपए के लिए। एंड द क्वेश्चन इज, फिल्म बॉबी के गाने झूठ बोले डैश के अनुसार झूठ बोलने पर आपको क्या काटता है? काफी इजी क्वेश्चन है, विदाउट ऑप्शन एनी ट्राई। इन द सॉन्ग झूठ बोले डैश फ्रॉम बॉबी, व्हाट बाइट्स यू इफ यू लाई? ए क्रो, बी रैट, सी डॉग, डी कैट। ए कौवा, बी चूहा, सी कुत्ता, डी बिल्ली। यस, ए इज द राइट आंसर, क्रो। झूठ बोले कौवा काटे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन 2000 रुपए के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न 2000 के लिए। एंड द क्वेश्चन इज, यदि आप महाराष्ट्र में अनरसा खा रहे थे, तो आप मुख्य रूप से इनमें से किन खाद्य पदार्थों से बनी हुई चीज खा रहे थे? तो काफी क्वेश्चन आते हैं केबीसी में बनी हुई चीजें भी, तो वो भी आप अगर केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप जरूर जानें। इफ यू वर हैविंग एन अनरसा इन महाराष्ट्र, यू वर हैविंग ए फूड आइटम प्राइमरीली मेड ऑफ विच ऑफ दीज? ऑप्शन ए पाइनएप्पल मैंगो, बी बेसन शुगर, सी पीनट्स कोकोनट, डी राइस जैगरी। यानी कि ए अनानास और आम से बनी हुई, बी बेसन और चीनी से बनी हुई, ऑप्शन सी मूंगफली नारियल से बनी हुई, डी चावल और गुड़ से। जो महाराष्ट्र से है वो यहाँ पे बता सकते हैं। यस, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, चावल और गुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न 3000 के लिए। एंड द क्वेश्चन इज, यह किनकी समाधि है? एक चित्र दिखाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग बताना है कि किसकी समाधि है। आई हे राम, राजघाट, महात्मा गांधी जी की। हुज समाधि इज दिस? हे राम लिखा हुआ तो महात्मा गांधी जी की है समाधि। राइट आंसर आपको गेस करना है। हुज समाधि इज दिस? एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी महात्मा गांधी, डी लाल बहादुर शास्त्री। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पार्टिसिपेट कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी आपकी लोगों की तैयारी हो पाएगी, आपको आएगा अंदाजा।
यस, सी इज द राइट आंसर, राजघाट, महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन था कि एक पिक्चर दिखाई गई थी, उस पिक्चर को देख के आपको बताना था कि वो किसकी समाधि है। और जो पिक्चर दिखाई गई थी, वो समाधि पे हे राम लिखा हुआ था, तो महात्मा गांधी जी की, और राइट आंसर वाज राजघाट। अभी कंटेस्टेंट की वीडियो चल रही है, तो तब तक एक क्वेश्चन तो ले ही सकते हैं अपना। द क्वेश्चन इज, बिहू जो कि एक लोकप्रिय उत्सव है, वो कहाँ का है? बिहू इज द पॉपुलर सेलिब्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी बंगाल। असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। यस, असम इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? वेयर इज द विवेकानंद रॉक मेमोरियल लोकेटेड? ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी केरल, डी तमिलनाडु। विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ए, ओके। विवेकानंद रॉक मेमोरियल डी तमिलनाडु में है, तो डी इज द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? हु वॉज द फर्स्ट टू मेंशन महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? हु वाज द फर्स्ट टू मेंशन महात्मा गांधी एज फादर ऑफ नेशन? ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। या ए इज द सुभाष चंद्र बोस, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से ही लेते हैं, लेट्स वेट। हाय अनुभव, आई एम गुड। हाय राहुल। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं तब तक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था?
प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? Where was the first round table conference? A. New Delhi. B. London. C. Bombay. D. None of the above. Hi, Mohammed Danish. Yes. B is the right answer. London. देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ द कंट्री. बिना ऑप्शन आंसर. आयरन मैन लौह पुरुष किसको कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट है? यस, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से, which of these medical conditions is usually marked by elevated blood pressures? इनमें से कौन सी चिकित्सीय स्थिति यानी विकार आमतौर पर उच्च रक्तचाप के कारण होती हैं? हेपेटाइटिस, हाइपरटेंशन, डेंगू या फिर गठिया? ब्लड प्रेशर से कौन सी होती है? Yes, right answer is hypertension. B is the right answer. Good. B is the right answer. Hypertension. Yeah. Hypertension. B was the correct answer. Next question. Let's wait. Yes. पांचवा प्रश्न 10,000 के लिए पहला पड़ाव. एंड द क्वेश्चन इज, सदमा फिल्म के इस गाने को किसने गाया है? हु हैज संग दिस सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म सदमा? फिल्म का नाम मैंने पहली बार सुना, गाना तो आई डोंट नो. गाना बता देती हूँ. गाने के बोल, ए जिंदगी गले लगा ले, ये गाना है. ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर गम को गले से लगाया है ना, ये बोल हैं. महाजन, अगर आपको स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना है तो आप हेल्प नंबर पर कांटेक्ट करें. एंड हेल्पलाइन नंबर इज 8447410108. ऑप्शंस आर: ए हरिहरन, बी सुदेश भोसले, सी विनोद राठौड़, डी सुरेश वाडकर. सुरेश वाडकर, डी इज द राइट आंसर. हाँ, तो यूपी टीजीटी या पीजीटी जो अभी वैकेंसी आई हुई है, जिनका हालांकि नोटिफिकेशन अभी कैंसिल होकर दोबारा से आना है, तो आप उसके स्टडी मटेरियल के लिए हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर कांटेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा और भी कोई बच्चे जो भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ये नंबर आप डॉक्टर विजय या स्टडी पोर्टल के नाम से सेव कर लें. और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप अपना नाम स्पेस, अपनी सिटी स्पेस, आपका एग्जाम आप लिखकर मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया जाए और जैसे ही कोई वीडियो, कोई भी अपडेट आए किसी भी एग्जाम की, वो आपको मिल जाए. वेलकम महाजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को अंधनंगा अधनंगा फकीर किसने कहा?
केबीसी का क्वेश्चन आता है तब तक हम अपने क्वेश्चन करते हैं। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? हु सैड अधनंगा फकीर टू महात्मा गांधी? हिटलर, जिन्ना, चर्चिल, माउंटबेटन। ऑप्शन ए हिटलर, बी जिन्ना, सी चर्चिल, डी माउंटबेटन। चर्चिल इज द राइट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, महात्मा गांधी की इतनी बातें हो रही हैं तो फटाफट से आंसर हो जाए कि महात्मा गांधी का जन्म किस साल हुआ था? कौन से ईयर में महात्मा गांधी, इन विच ईयर महात्मा गांधी वो बोर्न? विदाउट ऑप्शन आंसर प्लीज। महात्मा गांधी का जन्म किस साल हुआ था? कौन से वर्ष में हुआ था? गुड। 1869। 1836 में पैदा नहीं हुए थे कल्पना, 1869। 1869 इज राइट आंसर। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? हु वाज द फेमस ऑन द नेम ऑफ पंजाब केसरी? ए रंजीत सिंह, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु नानक, डी लाला लाजपत राय। यस, गुड। लाला लाजपत राय, डी इज द करेक्ट आंसर। लगभग सब ने डी आंसर दिया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? ए स्वर्ण रेखा, गोल्ड लाइन, बी सोन, सी गंडक, डी कोसी। ऑप्शंस फिर से रिपीट करती हूँ। स्वर्ण रेखा, सोन, गंडक, कोसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? गंगा की सहायक नदी नहीं है। Yes, A is the right answer. Soon Rekha. A is the right answer. Next question. किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? Which states border China? कौन से राज्य की सीमा जुड़ी हुई है चीन से? ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। कौन से स्टेट की बॉर्डर जो है चाइना से सटा हुआ है? Yes. D is the right answer. अरुणाचल प्रदेश, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न 20,000 के लिए, एंड द क्वेश्चन इज, इनमें से क्या मराठी कविता की एक शैली है जिसमें इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को रोमांचक तरीके से बताया जाता है? इनमें से क्या मराठी कविता की एक शैली है जिसमें कि रोमांचक तरीके से बताया जाता है जो भी हिस्ट्री के इवेंट्स हैं?
Which of these is a genre of Marathi poetry that narrates important events in history in an exciting manner? Option A, Abhang. B, Pataka. C, Povada. D, Lavani. ए अभंग, बी फटका, सी पोवाड़ा, डी लावनी। मराठी कविता की एक शैली जिसमें इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को रोमांचक तरीकों से बताया जाता है। नो, राइट आंसर इज सी, जो पुष्पिता और सनू ने दिया है। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां प्रश्न 40,000 रुपए के लिए। एंड द क्वेश्चन इज, एक राजनीतिज्ञ का किरदार निभा रहे इस अभिनेता को पहचानिए। एक वीडियो दिखाई जाएगी, उसमें से पहचानना है एक्टर। एक पॉलिटिशियन का उन्होंने किरदार निभाया, तो वो कौन अभिनेता है वो बताना है। हु इज दिस एक्टर प्लेइंग द रोल ऑफ ए लीडर? हाथों में कंठी माला है उसके, वो यार शिवसेना का वो बाल ठाकरे, जिसने भी उनका रोल निभाया है उस एक्टर को पहचानना है। कौन एक्टर है वो आपको बताना है। बाल ठाकरे, यार बाल ठाकरे वाली मूवी जिसमें उन्होंने बाल ठाकरे का बताया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, yeah, it should be the right answer. A, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। B, सचिन खेड़ेकर। C, मनोज बाजपेयी। D, आदिल हुसैन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी is the right answer. Yes, A is the right answer. Good. ठाकरे फिल्म का नाम था, बाला साहिब ठाकरे थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न 80,000 के लिए। द क्वेश्चन इज, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? Who was the first Dalit president of India? Options are: Option A, APJ Abdul Kalam. B, Ramnath Kovind. C, KR Narayana, sorry, VV Giri. What is the right answer? A, APJ Abdul Kalam. B, Ramnath Kovind. C, KR Narayan. D, VV Giri. Which option is the right answer? C is the right answer, KR Narayan. C is the right answer. जो सिर्फ महाजन ने दिया, KR नारायणा इज द राइट आंसर। और दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन है जो बने हैं? दूसरे हैं रामनाथ कोविंद। नौवां प्रश्न 1,60,000 के लिए। एंड द क्वेश्चन इज, इनमें से किस टूर्नामेंट का नाम किसी क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर नहीं है? Which of these tournaments is not named after a cricketer? Option A, Ranji Trophy. B, Duleep Trophy. C, Vijay Hazare Trophy. D, Santosh Trophy.
संतोष, ओके। लेट्स सी। संजू देवी, अगर आप सुपर टैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हेल्पलाइन नंबर इज 8447410108। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल। 50-50 लाइफलाइन यहाँ पे कंटेस्टेंट ने यूज की है। सी इज विजय हजारे ट्रॉफी, डी संतोष ट्रॉफी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी इज द राइट आंसर। जिसने भी डी दिया है, डी इज द राइट आंसर, संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी का नाम संतोष नाम के स्थान पे है। 10वां क्वेश्चन 3,20,000 के लिए। 3 लाइफलाइन अभी बची हैं, दैट्स गुड। 10वां प्रश्न 3,20,000 के लिए एंड द क्वेश्चन इज 2020 में किसे एफटीआईआई सोसाइटी का प्रेसिडेंट और इसके गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन इज in 2020 who was appointed president of FTII Society and chairman of the institute's governing council. Option A Satish Kaushik, B Shekhar Kapur, C Anupam Kher, D Gajendra Chauhan. महाजन केबीसी में जाने के लिए पहले तो रजिस्ट्रेशन होता है जो मई में हुआ था, उसके बाद दोबारा से रजिस्ट्रेशन जून में भी हुआ था और आप प्ले अलोंग खेल के भी जा सकते हैं, तो प्ले अलोंग आप खेल सकते हैं, उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो 3,20,000 जीत चुके हैं एंड द क्वेश्चन आंसर आई मिस्ड। सतीश कौशिक, ओके, सॉरी, थैंक्स। FTTI is Film and Television Institute. Shekhar Kapoor is the right answer. Wait for the next question. Wait for the next question. दस क्वेश्चन के आंसर सही हो चुके हैं। 3,20,000। अब टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी और कंटेस्टेंट को टाइम आराम से मिलेगा। 11वां प्रश्न 6,40,000 के लिए।
लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां प्रश्न 6,40,000 के लिए एंड द क्वेश्चन इज इनमें से कौन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र हैं और उनके संतानों के नाम राजीव, संजीव और सुनैना हैं? थैंक्स महाजन। Which of these business leaders is an alumnus of Harvard Business School and has children named Rajiv, Sanjeev, and Sunena? A is Rahul Bajaj, B Venu Srinivasan, C Anand Mahindra, D Sanjay Kirloskar. कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है यहाँ पर? हार्वर्ड के बिजनेस स्कूल के हैं और उनके चिल्ड्रन हैं राजीव, संजीव एंड सुनैना। राहुल बजाज शुड बी द राइट आंसर। अगर प्ले अलोंग खेल रहे थे तो राहुल बजाज पर क्लिक कर सकते हैं। आई गेस इट शुड बी राहुल बजाज। या राहुल बजाज इज द राइट आंसर। तो आप अगर प्ले अलोंग खेल रहे हैं तो ऑप्शन ए पे आप टिक कर सकते हैं। यस, ए इज द राइट आंसर, राहुल बजाज। फ्लिप द क्वेश्चन लिया है लाइफलाइन न्यूज के कंटेस्टेंट ने। तो एक विषय चुनना पड़ेगा, एक कैटेगरी। माई सिटी माई स्टेट से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। माई सिटी माई स्टेट से नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन जो आएगा वो देखते हैं क्या है। द क्वेश्चन इज महाराष्ट्र का इनमें से कौन सा शहर मूला और मूथा नदियों के संगम पर स्थित है? Which of these cities lies at the confluence of the Mula and Mutha rivers in Maharashtra? Option A Pune, B Nagpur, C Mahabaleshwar, D Solapur. Which option is right? Which option is correct? फिर से क्या? पुणे is the right answer. A option is a right answer. पुणे। तो जिन्होंने भी ए दिया है आंसर दैट इज राइट। 6,40,000 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी। ओके, हाय क्राफ्टलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेक आ गया है। कितने वर्ष के पास राष्ट्रीय जनगणना होती है? आफ्टर हाउ मेनी इयर्स डज द नेशनल सेंसस टेक प्लेस? विदाउट ऑप्शन आंसर देना चाहेंगे। कितने वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है?
कितने साल के बाद होती है जनगणना? एनी गेसेस? चलिए, ऑप्शंस आर 10, 5, 3 या फिर 25। 10, 5, 3 या 25, विच ऑप्शन इज राइट आंसर? विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोहम्मद दानिश, आप जो है वो कर सकते हैं, केबीसी ऐप, सॉरी सोनी लिव ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पे रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जैसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे, प्ले अलोंग के लिए ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और प्ले अलोंग आप खेल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं लाइव में केबीसी में, वही क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो वो भी आप डायरेक्टली अपनी ऐप पर आंसर दे सकते हैं। सॉरी क्राफ्टलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 10 साल के बाद राष्ट्रीय जनगणना की जाती है, वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ काज़ीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? काज़ीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ओडिशा में, महाराष्ट्र में, असम में या फिर इनमें से कोई नहीं? काज़ीरंगा नेशनल पार्क, वेयर इज़ द काज़ीरंगा नेशनल पार्क? ओडिशा, महाराष्ट्र, असम और नन ऑफ द अबव? गेसेस? असम, ओके। राइट आंसर इज असम, सी। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ए तमिलनाडु, बी बाढ़ नियंत्रण, सी दूध का आयात या फिर डी डेयरी विकास? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात या फिर डेयरी विकास? विच ऑप्शन इज राइट हियर? यस, डेयरी विकास से संबंधित है, दूध की आयात नहीं, डेयरी विकास से। डी ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम रहती है? विच इज द बेस्ट सोइल फॉर पैडी कल्टीवेशन? ए हार्ड सोइल, बी ब्लैक सोइल, सी लोम सोइल, डी रेड सोइल? यानी कि ए सख्त मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी दोमट मिट्टी, डी लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी इज द करेक्ट आंसर? विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? धान के लिए सबसे उत्तम मिट्टी, सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? जलोढ़ तो मैंने बोला ही नहीं। न, दोमट, लॉम, ओके, या सी इज द राइट आंसर, लोम सॉइल यानी कि दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? विच इंडियन सिटी इज एसोसिएटेड विद हैवी इलेक्ट्रिकल्स? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नागपुर, बी रायपुर, सी भोपाल, जी लखनऊ? कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? नागपुर, रायपुर, भोपाल या लखनऊ? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी इज द राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया है, हाय मंसूर, सी इज द राइट आंसर, भोपाल। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक को जाता है, उसका नाम क्या है? नेम द वेल नोन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियलिस्ट टू whom the credit of green revolution in India goes. Options are
ऑप्शन ए आर वेंकटमन, बी सीताकांत महापात्र, सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डी जयंत नार्लिकर। हरित क्रांति की बात है, आई गेस आपको ऑप्शन आंसर आता होगा सबको। विच ऑप्शन इज राइट? या सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राणा प्रताप सागर संबंधित है किससे? राणा प्रताप सागर इज रिलेटेड टू ए सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा से, बी इरिगेशन यानी कि सिंचाई से, सी न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा से, डी हाइड्रो पावर यानी कि जल विद्युत से। विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? बांध, ओके। इट्स द राइट आंसर इज हाइड्रो पावर यानी कि जल विद्युत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबीसी आ गया तो अगला क्वेश्चन केबीसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से, वेट करते हैं। या चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जब तक एक वीडियो चल रही है केबीसी में। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? ऑन विच डेट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन? ए 22 जुलाई, बी 30 जनवरी, सी 4 जुलाई, डी 21 सितंबर। विच ऑप्शन इज द राइट? पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 22 जुलाई, 30 जनवरी, 4 जुलाई, 21 सितंबर। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज 4 जुलाई, 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अर्थववेद? राइट आंसर इज ए ऋग्वेद। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ए पार्शियन, बी रोमन, सी देवनागरी, डी पाली। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ए पार्शियन, बी रोमन, सी देवनागरी, डी पाली। या देवनागरी इज द राइट आंसर। ब्राह्मी लिपि को किसने नष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को किसने नष्ट किया? जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन एक्लिट और नन ऑफ द अबव। सॉरी, किसने स्पष्ट किया? हु एक्सप्लेन्ड? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? हु एक्सप्लेन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट? जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन एक्फ्लीट और डी नन ऑफ द अबव। हाय शिवानी। Which is the right answer for Brahmlipi? A is the right answer, James Prinsep. नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 जनवरी, बी 21 मार्च, सी 28 फरवरी, डी 23 मार्च। विच ऑप्शन इज राइट आंसर? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे किस दिन मनाया जाता है? ए 21 जनवरी, बी 21 मार्च, सी 28 फरवरी, डी 23 मार्च। Yes, Shivani, give the right answer. It's 28 Fab. तो आज के लिए करते हैं दोस्तों इतना ही। अभी थोड़ा केबीसी और चलेगा, वो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए करते हैं इतना ही। कल फिर मिलेंगे 9 बजे ही। सॉरी, कल तो नहीं आएगा, मंडे को मिलेंगे 9 बजे, 9 से 10:30 मंडे टू फ्राइडे जब भी केबीसी आते हैं हम यहाँ पर लाइव आते हैं। तो जो लोग नए हैं जान लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम केबीसी के साथ-साथ आपके जीके की भी तैयारी करवाते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। इस नंबर पर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट केबीसी पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।